हेलो, स्वागत है आप सभी का। आ, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे। इसमें से 50 से 60% क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। देखिए, दुर्घटना के बाद समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व किए गए उपचार को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपचार कहा जाता है। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? इंग्लैंड में। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आया था मेरे में, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया गया था? दो क्वेश्चन एक ही साथ दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 1879। प्राथमिक उपचार की प्रकृति के संबंध में महत्वपूर्ण क्या है? दोनों ए और बी, तुरंत सहायता और अस्थायी उपचार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। प्राथमिक उपचार के प्रकार कितने हैं? दोनों ए एवं बी, स्वयं सहायता या प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायक के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? तो ये आंसर इसका होगा ये सभी। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में नहीं होता। क्या नहीं होता? कैंची, पट्टी, डेटॉल या पैसा। तो पैसा नहीं होता। प्राथमिक चिकित्सक है एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सक। एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण क्या है? इसका आंसर होगा दूरदर्शिता तथा बुद्धि की सचेतता। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तत्काल दी जाती है। प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या है? रोग या चोट का तुरंत निवारण। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। प्राथमिक चिकित्सक रोगी की स्थिति को और अधिक गंभीर होने से बचाने के लिए सर्वप्रथम क्या करेगा? रोगी के होने वाले रक्तस्राव को रोकेगा। ये सबसे पहला उपाय है, फर्स्ट एड में किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का घर में होना आवश्यक है। इसका आंसर होगा घर में अचानक होने वाली दुर्घटना की गंभीरता को रोकने के लिए। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ये सभी। प्राथमिक चिकित्सा उपचार बॉक्स आवश्यक रूप से कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा इन सभी स्थानों पर। खेल में चोट आने का कारण क्या है? ये सभी। हड्डी विस्थापन का कौन सा लक्षण है? तो इसका आंसर होगा असहनीय पीड़ा। फ्रैक्चर वाले हिस्से की प्राथमिक उपचार में ध्यान देने योग्य बात है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फ्रैक्चर में सहायता हेतु प्रयोग की जाने वाली खपच्ची किसकी बनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ये सभी। जल जाने पर कौन सा प्राथमिक उपचार वांछनीय है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। आँखों में रासायनिक बर्न की स्थिति में वांछनीय प्राथमिक उपचार क्या है? इसका भी आंसर होगा ये सभी। आँखों को स्वच्छ पानी से धोना, आँखों को खुली रखना, मरीज को आँखें ना मलने देना। कुत्ते के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किए जाना चाहिए? तो देखिए कौन कौन से प्राथमिक उपचार हैं। जख्म को साबुन से धोना, जख्म पर मिर्च लगाना, जख्म पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना। इसका आंसर होगा ये सभी। ये जो सेकंड है, ये जख्म पर मिर्च लगाना, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं एक बार चेक करूँगी। सांप के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा प्रभावित भाग से ऊपर की ओर बंद लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो तो उसे क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का सिद्धांत है? यदि सांस रुक रहा हो तो उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए। दुर्घटना घटित होने पर हमारा कर्तव्य है तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा हो तो सर्वप्रथम रक्त का बहना रोकना चाहिए। क्षार, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, से जल जाने पर जले भाग पर क्या लगाना चाहिए? नींबू का रस। आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? बर्फ की थैली रखना। किस रक्त नलिका के कट जाने पर लगातार रक्त बहता है? धमनी नलिका कट जाती है तो लगातार रक्त बहता है। रक्तस्राव होने पर कहाँ दबाव डालना चाहिए? दबाव बिंदु के स्थल पर। मूर्छित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में व्यक्ति के मुंह पर पानी की छींटे मारकर हवा करनी चाहिए। नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? कुर्सी पर बैठाकर सिर को पीछे की ओर झुका देना चाहिए। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है
इसका आंसर होगा शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? बर्फ की गीली पट्टी रख देनी चाहिए। हड्डी टूट जाने पर सर्वप्रथम क्या प्राथमिक उपचार करेंगे आप? तो इसका आंसर होगा यदि रक्तस्राव हो रहा है तो पहले उसे बंद करेंगे। बच्चे के गले में टॉफी अटक जाने पर आप क्या करेंगे? बच्चे को उल्टा करके पीठ व गले के माध्यम से जोर जोर से थपथपाएंगे। खुली चोट पर क्या लगाया जाता है? डेटॉल। डेटॉल का मुख्य कार्य क्या है? घाव को कीटाणु रहित करना। तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है, 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा लगता है। पट्टी बांधने में रिफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है तथा इसे आसानी से खोला जा सकता है। कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी। अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यतः कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। पट्टियों के बांधने के सामान्य नियम क्या है? पट्टी में केवल रीफ गार्ड ही बांधनी चाहिए। सेंट जॉन झोली का काम क्या है? एक हाथ को सहारा देना। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। तिकोनी पट्टी बांधी जाती है छाती, पीठ तथा सिर पर। तिकोनी पट्टी के लिए कौन सा कपड़ा उत्तम रहता है? मॉर्किन का। पसलियों के टूट जाने पर कृत्रिम श्वसन के लिए उपयुक्त विधि क्या है? लावोड विधि है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। कृत्रिम विधि से सांस कब दी जाती है? तीनों अवस्थाओं में, जल में डूबने पर भी, फांसी लगाने पर या दम घुटने पर। व्यक्ति के डूबने पर निम्नलिखित में से कौन सी सहायता दी जाती है? कृत्रिम सांस दी जाती है। ये है कृत्रिम सांस दी जाती है। अस्थिभंग फ्रैक्चर की स्थिति में कृत्रिम सांस देने की उपयुक्त विधि है लावोड विधि। सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम सांस देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2। सूंघने वाला नमक का प्रयोग किया जाता है बेहोशी में। अत्यधिक बिगड़े स्थिति में कृत्रिम ढंग से सांस देने की उपयुक्त विधि क्या है? मुंह से सांस देना। व्यक्ति के डूबने पर कृत्रिम ढंग से सांस देने की उपयुक्त विधि क्या है? सेफर विधि। कृत्रिम ढंग से सांस देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में कुछ समय पश्चात मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। एक लंबी दूरी के निःशक्त धावक को क्या प्राथमिक चिकित्सा संतुष्ट करेंगे? क्या करेंगे? मालिश। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होता है? ये सभी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्राथमिक चिकित्सा का संबंध किससे है? उपचार से। अप्राकृतिक श्वसन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुख द्वारा। प्राथमिक सहायक में यह गुण होना चाहिए, तो ये सबका होगा, ये सभी। प्राथमिक उपचार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्राथमिक सहायक को प्रशिक्षित होना चाहिए। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किन लोगों को दी जाती है? तो सभी को दी जाती है, बच्चे, वृद्ध या वयस्क, इन सभी को। हार्ट अटैक होने पर मरीज के शरीर के किस स्थान पर प्राथमिक सहायक को दबाव देना चाहिए? छाती पे। विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल, हाँ। प्राथमिक सहायता बॉक्स में निम्नलिखित वस्तुएं होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए? ये सभी। किस दुर्घटना में प्राथमिक उपचार हो सकता है? ये सभी। चोट लगने पर, डूबने पर या हड्डी टूटने पर। अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम की जाती है टूर्निकेट द्वारा। प्राथमिक चिकित्सा है एक किसी घाव, बीमारी अथवा दुर्घटना में किया गया तत्कालिक उपचार होता है। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन संबंधित है प्राथमिक चिकित्सा से। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ ले ध्यान से। पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या है? ये सभी। पट्टी के छोर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गांठ लगानी चाहिए? ए व बी दोनों। रक्तस्राव रोकने हेतु दबाव दिया जाता है धमनियों पे। राइज उपचार के अंतर्गत आर का मतलब क्या है? विश्राम। सिर पर लगी तेज चोट दम घुटने का कारण हो सकती है, यह कथन है असत्य। प्राथमिक चिकित्सा में RICE के माध्यम से उपचार किया जाता है, वह क्या है? आराम, बर्फ दबाना व ऊंचा करना। चोटों का तुरंत उपचार किया जाता है ए व बी दोनों, RICE द्वारा या मालिश द्वारा। जड़ी बूटियों द्वारा किया गया इलाज कहलाता है आयुर्वेदिक। राइस का पूरा नाम क्या है? रेस्ट, आइस्ड कंप्रेशन या एलिवेशन। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मैं क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगी और धन्यवाद।